गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर, तो यहाँ पर मैं आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ऑल ओवर सारे सब्जेक्ट यहाँ पे मैंने कवर कर रहा हूँ, चाहे वो वोकैब हो, ग्रामर हो, या लिटरेचर हो, या लिटरेचर का कोई भी पार्ट्स हो, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, या आपको सॉरी फिगर ऑफ स्पीच हो, लिटरेरी टर्म्स हो, मूवमेंट्स हो, कुछ भी हो, या हिस्ट्री के क्वेश्चन हो, सारे मैंने यहाँ पे इंक्लूड करे हैं। तो यहाँ पर टीजीटी पीजीटी दोनों को लेकर क्वेश्चन है दोस्तों। तो आज का क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 14 है। तो मैं क्वेश्चन नंबर किसी वीडियो में एक या किसी में दो करा रहा हूँ, या 10-20 क्वेश्चन हर वीडियो में करा रहा हूँ। अभी मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, लॉन्ग वीडियो नहीं बना रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अभी सर्च में वीडियो नहीं जा रही है मेरी, तो हल्का हल्का मैं शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स मैंने ऐड करे हैं। ये यूपी पीजीटी के लिए अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट्स। तो ये जो है किस वर्क की लाइन है, तो आपका आंसर हो जाएगा टू ए स्काई लार की ये लाइन है दोस्तों। और टू द वेस्ट विंड है, रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम है, स्टैंजा रिटन इन डिजेक्शंस है। तो आपको ये याद कर लेना है कि सारे के सारे पॉइंट्स ये विलियम शेक्सपियर के वर्क हैं, यानी कि वर्क किसके हैं, सारे के सारे, सॉरी विलियम शेक्सपियर कह रहा हूँ, वो सैली के वर्क हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारे के सारे सैली के वर्क है। तो ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए भी आ जाता है कोई, तो उसको भी आपको एलिमिनेट कर देना है। अब इसी से रिलेटेड मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। देखिए, टू ए स्कॉलर क्या है, एक पोयम है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना, ये एक पोयम है, कंप्लीट की गई किसके द्वारा, पीबी शैली के द्वारा। 1820 में ये पब्लिश होती है। अकम्पनिंग एक वर्क और था इनका, लिरिकल ड्रामा ये इसके साथ क्या नाम है, प्रोमेथियस अनबाउंड के साथ ये क्या हुआ, पब्लिश कराई गई थी। ठीक है, तो पूछा है कि अकम्पनिंग पोएम कौन सी थी, तो इसके साथ आपका आंसर हो जाएगा प्रोमेथियस अनबाउंड थी। ठीक है, और ये है कि दोस्तों एक लिरिकल ड्रामा है। लिरिकल ड्रामा को हम क्लोसाइड ड्रामा भी कहते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है आल्सो कॉल्ड क्लोसाइड ड्रामा। क्लोसाइड ड्रामा क्या होता है दोस्तों, ये रीड करने के लिए होता है, रीड, इसको सिर्फ रीड किया जाता है, इसको स्टेज पे परफॉर्म नहीं किया जाता। कह सकते हैं कि ड्रामा टू बी रीड, यानी कि ड्रामा रीड करने के लिए है, लेकिन स्टेज पे इसको परफॉर्म नहीं किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। ये एक 4 एक्ट प्ले है दोस्तों। क्या ये प्रोमेथियस जो अनबाउंड 4 एक्ट प्ले है, ध्यान रखना है। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, क्लोजर ड्रामा क्या होता है, टू बी रीड, रीड करने के लिए होता है, नॉट टू परफॉर्म ऑन स्टेज। यहाँ पर नॉट कर लेना, नॉट टू परफॉर्म ऑन स्टेज, स्टेज पे परफॉर्म इसको नहीं किया जाता है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स और ऐड किए मैंने, तुमको समझ लेना। जैसे इंपोर्टेंट कोटेशंस हैं, जैसे ये स्टैंजा रिटन इन डिजेक्शन, ये पोएम है यानी कि स्टैंजा रिटन इन डिजेक्शंस बाय सैली की। इससे मैंने कुछ इंपोर्टेंट लाइंस यहाँ से लिख दी हैं, जो आपसे अक्सर पूछी जा सकती हैं पीजीटी में। जैसे द सन इज वार्म, जो सन है वो वार्म है, द स्काई इज क्लियर है ना। द वेव्स आर डांसिंग, जो वेव्स हैं वो डांसिंग कर रही हैं। फास्ट एंड ब्राइट, एक चमकीले तरीके से, ब्राइट का आप जानते हैं। तो ये कोट्स अच्छी कोट से आपको याद कर लेना है। अलास, बड़े दुख की बात है, आई हैव नो होप और नो हेल्थ, नहीं मेरे पास होप है, न कोई आशा है, ना ही कोई हेल्थ है। ठीक है भी, नॉर पीस, ना कोई शांति है, विद इन नॉर काम एंड अराउंड। तो ये इंपोर्टेंट कोट से है, आपको इसको याद कर लेना है। ठीक है, किसकी, पीवी सैली की है, कहाँ से ली गई है, इस वर्क से ली गई है, स्टैंजा रिटन इन डिजेक्शन बाय सैली। इंपोर्टेंट है इसलिए लिख दी दोस्तों मैंने, क्योंकि पीजीटी के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आप जानते हैं। नॉर फेम, फेम का मतलब कोई उम्मीद, कोई आशा, मतलब कोई, फेम का मतलब होता है जो प्रसिद्धि होना। नो नॉर पावर, नॉर लव, नो लेश्योर, ना उसके पास कोई लव है, ना कोई लेश्योर है। अदर्स आई सी, दूसरे आई सी होम दीस अराउंड। तो इंपोर्टेंट लाइन है ये भी। तो कहाँ से ली गई है, स्टैंजा रिटन इन डिजेक्शन बाय सैली से ली गई है। टू मीट दैट कप हैज बीन डील्ड इन अनदर मेजर, टू मीट दैट कप, इसको याद कर लेना, एक एक कोटेशन ये आ सकती है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना है, एक एक कोटेशन को। टू मीट दैट कप हैज बीन डील्ड इन अनदर मेजर, बहुत इंपोर्टेंट लाइन है, तो आपको एक एक वर्ड लाइंस को याद कर लेना है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारी डिजेक्शन से ली गई है, यानी कि स्ट्रेंजर रिटेन इन डिजेक्शन। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख दिखा देता हूँ मैं आपको क्या होगा वो। अच्छा, इसी में एक पॉइंट भी था, लेकिन वीडियो फुल लॉन्ग हो जाएगा। हाँ चलो, इसको मैं समझा देता हूँ, क्योंकि इसके चीज के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, तो यहाँ पे इसको मैं कवर कर देता हूँ। सॉरी फॉर। दोस्तों देखिए, एक वर्क है हमारा, जैसे ऑप्शन में हमें क्या मिले थे, यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन राइटर मिले थे, नहीं मिले थे। तो यहाँ पे देखिए कुछ एक वर्क रह गया था हमारा, इंपॉर्टेंट था ये। अक्रॉस द रिवर, पीजीटी के लिए है ये, अक्रॉस द रिवर एंड इनटू द ट्रीज। ये जो वर्क है 1950 में आया है, किसका, ये हेमिंग्वे का वर्क है। पब्लिश हुआ था 1950 में, एक राइटर थे चार्लिस स्क्रिमिनर के द्वारा। एक मैगजीन थी कॉस्मोपॉलिटिकल मैगजीन, इसमें इसको सीरियलाइज किया गया था, और इसका जो टाइटल था, एक राइटर थे कॉन्फेडरल जनरल थॉमस। ठीक है भाई, इनके द्वारा लिया गया था। बस ज्यादा इतना हार्ड नहीं, बस इतना याद कर लेना, एक बार को देख लेना, मतलब देखना है आपको, ऑप्शन में तो मिलेगा ना। इंपोर्टेंट करेक्टर इसका बस ये पूछ जाता है, बस खाली ध्यान रखना कि ये करेक्टर किस प्ले से लिया गया है। कॉलोनल कैंटवाल, ये बहुत बूढ़ी लेडी है, ठीक है भी, ध्यान रखना है, कॉलोनल कैंटवाल, ये इंपोर्टेंट है बस इसके लिए। बस देख लेना, छोटे छोटे पॉइंट है, ध्यान रखना है कि किसके द्वारा पब्लिश करके, ये भी इंपोर्टेंट है। कॉस्मोपॉलिटिकल मैगजीन में सीरियलाइज की गई थी।
और कैरेक्टर इसका यहाँ से लिया गया था। ये क्या हमारा एक मॉडर्न कैरेक्टर है और इसमें एक टेक्निक इसका यूज किया गया है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक यूज किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, इंपोर्टेंट पॉइंट्स ही मैंने यहाँ पे ऐड करे हैं, पीजीटी के लिए हैं ओनली ये, तो आप टीजीटी वाले इसको स्किप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।